वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 अगस्त 2023 करंट अफेयर इन हिंदी। अगर कोई डाउट क्वारी हो तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि साल 2023-24 के लिए उनका एक स्कीम है, चीफ मिनिस्टर कृषि कल्याण योजना। इस योजना के अंदर फार्मर्स को जो है वो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो आपको बस यहाँ पे अमाउंट याद रखना है और योजना का नाम याद रखना है कि क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेट में इस तरह से पैसे दिए जा रहे हैं फार्मर्स को, लेकिन आपको जो है योजना याद रखना है कि बताओ कृषि कल्याण योजना जो कि मध्य प्रदेश में चल रहा है उसके अंदर कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो याद रखना है आपको 6,000 रुपए, और ये साल 2023-24 का डेटा है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बेसिकली सरकार ने डिसाइड ये करा है कि हमारे कुछ ऐसे कानून जो कि बहुत पुराने थे, इवन आजादी के पहले के कानून थे, सरकार उनमें बदलाव लाने जा रही है। देखो आज के डेट में अगर कोई भी पर्सन कोई भी क्राइम करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, ठीक है, वो कितने साल उसको जेल में रहना होगा या किस तरह की सजा मिलेगी, इस सब से रिलेटेड जो है कुछ कानून थे, जैसे इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी। आप लोगों ने जरूर सुना होगा सीआरपीसी। और इसको क्या बोलते हैं, आईपीसी। इसको क्या बोलते हैं, आईपीसी शॉर्ट में। और इसके अलावा एक और लॉ है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सब जो कानून जो है बहुत ही पुराने हैं, आजादी के पहले के हैं। तो सरकार ने डिसाइड ये किया है कि अब वो क्या करेंगे, अब इसमें बदलाव लेके आएंगे। अब इसमें चेंज करके जो है अभी के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से जो है इसमें अमेंड किए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे। और इनका नाम भी बदला जा रहा है। तो इंडियन पीनल कोड जो है, आप यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम हो जाएगा भारतीय साक्ष्य, ठीक है। तो ये जो नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है गवर्नमेंट का। तो आपको ये याद रखना है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कॉमर्स और इंडस्ट्री के, कौन है, तो अनुप्रिया पटेल। तो इन्होंने बताया है कि पूरे दुनिया भर में, पूरे दुनिया में जो ह्यूमन हेयर जो है उसको बहुत सारा यूज किया जाता है ना, आप देखते हो आर्टिस्ट वगैरह जो है यूज करते हैं। तो ये जो ह्यूमन हेयर जो यूज होता है इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो सबसे ज्यादा ये रॉ मटेरियल कहाँ से जाता है, तो भारत से। तो भारत जो है, इंडिया जो है, ये लार्जेस्ट सोर्स है। इंडिया के द्वारा ही ये ह्यूमन हेयर जो है वो पूरे दुनिया में ग्लोबली सबसे ज्यादा मात्रा में भेजा जाता है रॉ मटेरियल। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है कि फाइनल मैच जो 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, तो 2023 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मैच हुआ, कहां पे हुआ, तो याद रखना है आपको, ये हॉकी का फाइनल मैच था। तो आपको लोकेशन याद रखना है। लोकेशन है मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम, ठीक है। तो ये हॉकी का जो ये मैच था, इस मैच में क्या हुआ, इंडिया ने मलेशिया को हरा दिया। ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ने किसे हराया, मलेशिया को। तो आपको याद रखना है। अगली करंट अफेयर है, जैसे मोबाइल में हमारा जीपीएस होता है, हम लोग उसके थ्रू जो है मैप वगैरह यूज करते हैं, वैसे ही उसी जीपीएस तो अमेरिकन कंपनी है ना, अमेरिका का है। तो जीपीएस जो है, इसी तरीके से इंडिया ने अपना खुद का भी बनाया है। उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, नाविक। फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो शॉर्ट में नाविक बोलते हैं। टोटल 7 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं जो हमें ये सुविधा प्रदान करते हैं जीपीएस की तरह, ठीक है। तो और ये भारत का खुद का बनाया हुआ है। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इसको ये अब ये इंटीग्रेट कर देंगे आधार एनरोलमेंट डिवाइस से। तो जो भी आधार एनरोलमेंट डिवाइस जो है, आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, जिस एरिया में जो आधार कार्ड बनाना है, अपडेट करना है, जो सेंटर जो होता है, तो वहां पे जो है आपका ये नाविक से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कौन से मंत्रालय में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में है। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है। नाम क्या है इनका, तो रामेश्वर तेली। तो इन्होंने बताया कि फिलहाल करंट में भारत जो है, भारत देखो, हम लोग जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं, कोयले को जला करके, पेट्रोल डीजल, तरह तरह से एनर्जी यूज कर, न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो इन तरह तरह के अलग अलग तरह के एनर्जी में नेचुरल गैस नेचुरल गैस का हिस्सा कितना है, तो 6% है। तो उन्होंने कहा है कि 2030 तक इसे बढ़ा करके 15% कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आप टारगेट याद रखो कि 6 से 15% करना है, और कौन सा ईयर तक, 2030 तक। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। मेघालय के चीफ मिनिस्टर, कौन है मेघालय के चीफ मिनिस्टर, तो नाम याद रखो, कॉनराड के संगमा। तो इन्होंने जो है लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन। चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन, सोलर आपको जरूर पता होगा, जो सौर ऊर्जा
से चलने वाली, आप लोगों ने जरूर रास्तों में देखा होगा, एक पैनल लगा होता है जो चार्ज होती है धूप से, और उसका आप यूज कर सकते हो लाइट वगैरह जो है जलाने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन स्टार्ट किया गया है, कहाँ, मेघालय में, वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री डेटा। तो इनके हिसाब से पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा कैंसर के केस आते हैं वो आते हैं कहां से, तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो कैंसर के केस है वो कौन से राज्य से आता है, तो यूपी से। ठीक है, ये किन के हिसाब से है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री डेटा के अनुसार। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। आप लोगों ने टीवी में या फिर ऑनलाइन में जरूर देखा होगा, जी जो चैनल है, जी के बहुत सारे चैनल है, आपने जरूर देखे होंगे। वैसे ही आप लोगों ने बहुत सारा सोनी के चैनल देखे होंगे, है ना। इनका न्यूज है, मूवी है, सॉन्ग्स वगैरह का चैनल वगैरह आता है। तो ये जो जी का पूरा ये जो चैनल है, जो जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइज है, और जो सोनी, सोनी तो हम लोग बुलाते हैं ना, प्रॉपर जो उसका नाम है क्या है, कलवर्ड मैक्स इंटरटेनमेंट। तो ये दोनों मिलकर के अब एक कंपनी बन जाएंगे, मतलब इनका मर्जर हो जाएगा। अब इनका मर्जर से पहले अप्रूव लेना था किनका, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में एनसीएलटी बोलते हैं। तो इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, इन्होंने बोला है कि ठीक है, मर्जर हो सकता है। तो बस आप याद रखो कि जी कंपनी का और सोनी कंपनी, जिसको हम लोग जो है कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट बोलते हैं प्रॉपरली, तो इन दोनों का मर्जर हो रहा है, ये अब विलय हो जाएंगे। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। बांग्लादेश में जो हमारे हाई कमिश्नर है, ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन जो है, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। नाम क्या है, ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट। वो जो प्रदर्शनी जो लगाई गई, जो एग्जीबिशन जो किया गया, उसका टाइटल था ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट। और ये कहाँ किया गया, तो ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में, याद रखना है आपको। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। बी.डी. मिश्रा, जो कि एलजी है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, तो इन्होंने एक वन डे, एक दिन का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका उद्घाटन किया। कौन से टॉपिक पे, तो नालंदा बुद्धिज्म पे। ठीक है, और ये नालंदा बुद्धिज्म टॉपिक है, इस टॉपिक पे जो है यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, तो सेंट्रल बुद्धिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लेह में है, वहां पे ये ऑर्गेनाइज हुआ। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत का पहला एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो भारत का पहला कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क जो है, ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। तो याद रखना है, कहां पे लॉन्च हुआ, हैदराबाद में। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे बैडमिंटन को जो है रेगुलेट करता है हमारे भारत में, तो इन्होंने जो है इनोग्रेट किया है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहाँ, गुवाहाटी, असम में। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, इसका उद्घाटन किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, गुवाहाटी में। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। बैंगलोर की एक कंपनी है क्लाउड दैट। तो ये जो कंपनी है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी जो है ये प्रोवाइड करती है, समाधान वगैरह जो है ये देती है। ठीक है, तो वेब सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इनको जो है माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड मिला है 2023 का। तो याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड किनको मिला, तो बैंगलोर की कंपनी है क्लाउड दैट, इनको मिला है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। मयूर व्यास जो कि कोच है इंडियन स्विमिंग टीम के। तो इंडियन जो तैराकी टीम जो है, इसके ये कोच है। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में, जो इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप वगैरह जो है, वहां पे उन्होंने एज अ रेफरी भी वर्क करा है। तो इनको जो है अवार्ड मिला है, तो याद रखना है, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ, अभी जो फिलहाल स्विमिंग इंडियन जो तैराकी टीम है, इंडियन स्विमिंग टीम है, इसके कोच कौन है, तो मयूर व्यास। तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर। आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरीके के डेली करंट अफेयर में वीडियो लेके आता हूँ, इसके पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।